अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ी तादाद में लोग इस बात पर यकीन किए हुए हैं कि वाकई में एक सीक्रेट सोसाइटी दुनिया में मौजूद है कि जो पूरी दुनिया के लोगों पे एक्चुअली कंट्रोल की हुई है। और जबकि इस सीक्रेट सोसाइटी में मौजूद लोगों को कहा जाता है एल्यूमिनाटी। अब तो ये भी पता चलता जा रहा है कि एक्चुअली एल्यूमिनाटी कौन लोग हैं। सोशल मीडिया पे तो ये भी बताया जा रहा है कि एल्यूमिनाटी सेलिब्रिटीज में भी हैं, जैसे कि मैडोना, बियोंसे, जैजी और सलमान खान हमारे सल्लू भाई को भी, और साथ साथ कटरीना कैफ को भी एल्यूमिनाटी कहा जा रहा है। इवन के शैतान की तरह दिखने वाले ये लोग, इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये लोग भी एल्यूमिनाटी हैं। बताया ये जा रहा है कि इन लोगों ने ऐसी इंडिकेशन दी है जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया है कि ये एल्यूमिनाटी हैं। तो आज की ये वीडियो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ये उतनी ज्यादा क्यूरियस भी होने वाली है, क्योंकि आज हम एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये थ्योरी सिर्फ हवा में बैठ के बनाई गई है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, एल्यूमिनाटी ये वर्ड एक लैटिन वर्ड एल्यूमिनेटस से निकला है। एल्यूमिनेटस का मतलब है इनलाइटेंड, यानी बाशऊर लोग, यानी वो लोग जिनके पास शऊर है। एल्यूमिनाटी की ये सोच है जो नॉलेज और जो विजडम उन लोगों के पास है, ऐसी नॉलेज या विजडम किसी और के पास नहीं है, यानी वही लोग सिर्फ एनलाइटेंड हैं। तो दोस्तों, बात है 1776 की। जर्मनी की एक सबसे बड़ी स्टेट जिसका नाम है बवेरिया। उस जमाने में वहां पे एक जर्मन फिलोसोफर था जिसका नाम था एडम वाइजहैप्ट। एडम वाइजहैप्ट बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही अगेंस्ट है, और वो बहुत ही परेशान है उस वक्त की मोनार्की के हवाले से। मोनार्की यानी बादशाहत, और साथ साथ रिलीजन से भी वो परेशान है। उसकी ये सोच है कि ये मोनार्की और ये रिलीजन एक्चुअली इंसान के फ्रीडम ऑफ थॉट पर पाबंदी लगाते हैं। इंसान खुल के सोच नहीं सकता, खुल के जी नहीं सकता, और दुनिया से इन दोनों ही चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। अब उसकी ये सोच किस हद तक डेंजरस है, इसका अंदाज़ा आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। क्योंकि दुनिया से मोनार्की या हुकूमत को खत्म कर दिया जाए, दुनिया से रिलीजन को खत्म कर दिया जाए, क्या कोई कंट्री रिलीजन के बगैर या गवर्नमेंट के बगैर या पहले जैसे मोनार्की होती थी उसके बगैर रन कर सकता है? तो इसी सोच के साथ वो नई नई आइडियोलॉजी बनाता है, नई प्रैक्टिस शुरू करता है, और एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एल्यूमिनाटी। तो ये सीक्रेट सोसाइटी 5 लोगों के साथ स्टार्ट की जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर आप लोग भी समझ सकते हैं कि इनका जो एक्चुअल पर्पस था वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, तो इनमें आपस में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, और वो झगड़े इस हद तक बढ़ते हैं कि इनमें ही मौजूद एक शख्स जोसेफ कुशनाइडर बगावत पे उतर आता है, और वो ड्यूक ऑफ बवेरिया को लेटर लिख देता है। ड्यूक बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आजकल का गवर्नर। उस लेटर में वो इस सीक्रेट सोसाइटी के तमाम राज फाश कर देता है। वो ड्यूक को ये बताता है कि हमारे नजदीक खुदकुशी करना या किसी को जहर दे करके मार देना जायज है। फर्दर वो ये बताता है कि हमारी सोसाइटी का एक्चुअल पर्पस है मोनार्की, और साथ साथ रिलीजन को मुकम्मल तौर पे दुनिया से खत्म कर दे। ये सुनकर ड्यूक, जिनका नाम था कार्ल ट्यूडर, वो काफी हैरान हो जाते हैं, और वो फौरी तौर पे इस सोसाइटी पे बैन लगा देते हैं, और साथ साथ लोगों पे जुर्माना लगाते हैं कि जो भी इस सोसाइटी में जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पर उनके ये सब कुछ करने से भी ये सोसाइटी रुकती नहीं है, बल्कि सीक्रेटली ऑपरेट होती रहती है। अब जब ड्यूक को इस बात का शक होता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी अभी भी काम कर रही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कुछ इनकी सीक्रेट फाइल्स मिलती हैं। इन फाइलों में उनके बहुत से सीक्रेट मौजूद थे, जिनमें एक सीक्रेट ये भी था कि अब मर्दों के बाद औरतों की भी एल्यूमिनाटी सोसाइटी बनाई जाएगी। यानी आप लोग इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये लोग पूरी दुनिया में इस सीक्रेट सोसाइटी को फैलाना चाह रहे थे। इन डॉक्यूमेंट्स पे औरतों के अबॉर्शन का भी लिखा हुआ था। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन कराना बहुत ही बुरा माना जाता है, यानी एक औरत जब शादी के बाद प्रेग्नेंट हो तो बच्चा डिलीवर होना ज़रूरी है, अबॉर्शन नहीं कराया जाए। और इन डॉक्यूमेंट्स पे इनविजिबल इंक बनाने की रेसिपीज भी मौजूद थी। अब क्योंकि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, इसलिए इनको अपनी बात को कन्वे करने के लिए इनविजिबल इंक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख करके ड्यूक के होश उड़ जाते हैं, और यहाँ पे उनको सबसे बेहतर हल ये नज़र आता है कि सीक्रेट सोसाइटी के हर बंदे को फांसी दे दी जाए। अब क्योंकि ये ऑलरेडी तादाद में काफ़ी कम थे, तो इस सीक्रेट सोसाइटी के हर बंदे को फांसी दे दी जाती है, और ये सीक्रेट सोसाइटी 1787 में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। यानी अपनी स्टार्ट से लेकर के 11 साल के अंदर ये मुकम्मल फिनिश हो जाती है।
तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, जब इस सीक्रेट सोसाइटी को खत्म हुए हुए तकरीबन 240 साल हो गए, तो आज 2025 में इसका इतना जिक्र क्यों? क्या ये वाकई मौजूद है और वैसे ही सीक्रेटली ऑपरेट हो रही है? तो दोस्तों, ये बात है 1960 की। अमेरिका में एक मूवमेंट का आगाज होता है। इस मूवमेंट में यंगस्टर शामिल थे और इस मूवमेंट को कहा जाता है हिप्पी मूवमेंट। ये यंगस्टर इंस्पायर्ड थे ईस्टर्न फिलॉसफी से, ये इंस्पायर्ड थे हिंदुइज्म से, बुद्धिज्म से। एक्चुअली इस मूवमेंट के बनने की वजह थी उस वक्त जो अमेरिका वियतनाम पर अटैक कर देता है। ये लोग कहते हैं कि जंग क्यों? क्योंकि ये लोग पीस और हैप्पीनेस को पसंद करते थे, ये जंग के खिलाफ थे। ये लोग कहते थे कि जंग नहीं होनी चाहिए। साथ साथ ये लोग रॉक और म्यूजिक को भी पसंद करते थे। अब इन बातों से आप लोग इनसे इंस्पायर्ड मत होइएगा, क्योंकि ये लोग साथ साथ ड्रग्स लेने के भी आदी थे। ये बहुत ज्यादा नशा किया करते थे। यहाँ आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहा हूँ, आखिर इस कहानी से द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के जो ग्रुप था उसका क्या ताल्लुक? तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि ये लोग एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसका नाम था ऑपरेशन माइंडफुल। एक्चुअली इस ऑपरेशन को शुरू करने का मकसद था गवर्नमेंट का मजाक बनाना, उनके अगेंस्ट बातें करना और उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको लोगों के सामने लाना। ये लोग अपने इस ऑपरेशन में मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत फैला रहे थे। जैसे कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी अभी भी मौजूद है और सीक्रेटली ऑपरेट की जा रही है। बस यहीं से गलत फहमी शुरू हो जाती है और उस वक्त का एक मशहूर राइटर विल्सन आर्थन ली इल्यूमिनाटी पे 3 बुक्स भी लिख देता है जिसका नाम था इल्यूमिनाटस ट्रायलॉजी। और इसके बाद तो कई बुक्स और कई नॉवेल लिखे जाते हैं कि जिससे ये रूमर फैलता ही चला जाता है कि इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सोसाइटी मौजूद है। और फिर बाद में बहुत सी मूवीज भी बनती हैं जिसमें एक एंजल एंड डेमन्स, आइज वाइड शर्ट, नेशनल ट्रेजर, द डिविंची कोड और इसके अलावा भी बहुत सी फिल्में बनाई जाती हैं। अब ये बात यहीं पर एंड नहीं हुई थी। असल रूमर तो जब फैलता है जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है जान से प्यारा इंटरनेट हमारा। बस इंटरनेट पे तो जो रूमर फैलाए जाते हैं कि पूछे मत। लोगों को तो अपना धंधा चलाने का, खासकर यूट्यूबर्स को तो अपनी वीडियोस को मशहूर करने का मौका मिल जाता है। वो हर बात को पकड़ के उसको इल्यूमिनाटी से जोड़ने लगते हैं। खासकर सेलिब्रिटीज को तो इल्यूमिनाटी से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। Jay-Z really in the Illuminati? Is Donald Trump? Is Katy Perry? Am I? Everyone from the BBC to Beyoncé has been accused of being part of the Illuminati, a secret group said to comprise of the world's most powerful people seeking to establish a new world order. एक्चुअली इसके पीछे कुछ वजह है। सोशल मीडिया पे इल्यूमिनाटी की कुछ साइन बताई गई हैं, जैसे कि ट्रायंगल के अंदर ये मौजूद आंख जो कि कहा जाता है कि सबको देख रही है। इसी तरह अगर कोई शख्स आपको इस तरह से अपनी एक आंख को बंद करके एक आंख खोलता हुआ नजर आ जाए, या फिर कोई शख्स ऐसे ट्रायंगल बना रहा हो, उसके बारे में कहा जाता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इल्यूमिनाटी है। दोस्तों, इस चक्कर में हमारे सल्लू भाई को भी इल्यूमिनाटी बना दिया गया, क्योंकि उनका जो बिग बॉस शो है उसमें जो साइन बनी हुई है वो भी एक आई है जो कि काफी सिमिलर है इल्यूमिनाटी के ट्रायंगल वाले साइन से। तो सोशल मीडिया पे इस बात को मशहूर कर दिया गया कि सलमान खान समेत बिग बॉस में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी इल्यूमिनाटी हैं। इसी तरह कटरीना कैफ को भी कहा गया कि वो इल्यूमिनाटी है। कटरीना कैफ की इस पिक्चर को देख करके एक यूट्यूबर ने कहा है कि कटरीना कैफ इस पिक्चर में ट्रायंगल बना रही हैं और आप खुद देख सकते हैं ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। दोस्तों, इस तरह तो कोई भी शख्स जो कैमरे के सामने आएगा वो इल्यूमिनाटी बन सकता है। मैं भी किसी वीडियो में अगर अपनी आंख इस तरह खुजा रहा हूँ और एक आंख मेरी नजर आ रही हो तो कोई मुझे भी इल्यूमिनाटी ना कह दे। भाइयों, अपनी एक आंख कभी इस तरह छुपाना मत और ना ही कभी इस तरह का ट्रायंगल का साइन बनाना, वरना इल्यूमिनाटी का ही पार्ट बना दिए जाओगे। इल्यूमिनाटी का जो ट्रायंगल आई वाला साइन है बिल्कुल यही साइन डॉलर के पीछे भी बना हुआ है। तो इट मीन्स क्या पूरा अमेरिका इल्यूमिनाटी है? डॉलर के पीछे बना हुआ साइन कोई इल्यूमिनाटी का साइन नहीं है, ये एक्चुअली आई ऑफ प्रोविडेंस है, जिसका मतलब है आई ऑफ गॉड। यानी अमेरिकन के हिसाब से उनके मुताबिक ये आई ऑफ गॉड है। इल्यूमिनाटी को लेकर के लोगों ने कितनी ही वेबसाइट बनाई जिसपे ये बताया गया कि आपको अगर इल्यूमिनाटी बनना है तो आपको अपनी रूह को शैतान के हवाले करना होगा और बदले में वो आपको दौलत और शोहरत देगा। अब अगर इन लोगों की बात कर लें
तो ये लोग, ये शैतान की तरह नजर आने वाले लोग, एक्चुअली शायद इनके पास पैसा कुछ बहुत ही ज़्यादा था और इनको शैतान बनने का शौक था, तो इन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपने आप को शैतान की तरह और मुख्तलिफ जो हॉरर कैरेक्टर्स होते हैं उनकी तरह बना लिया। अब क्योंकि ये लोग शैतान की तरह, ये हॉरर कैरेक्टर्स की तरह नजर आते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ये लोग भी इल्यूमिनेटी हैं। अब यहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि ये लोग जो शैतान की तरह नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपनी अच्छे खासी शक्लों को बर्बाद करके रख दिया है। ये अपनी खुद की पर्सनैलिटी को नहीं संभाल पाए। अल्लाह ताला ने इनको इतनी अच्छी शक्लें दी जिनको उन्होंने बर्बाद कर दिया, अपनी ज़बानों तक को बीच से कटवा दिया है। कुछ लोगों ने अपने सर पे सींग लगवा दी है, अजीब अजीब ड्राउनी और भूतों की तरह की शक्लें बनवा ली हैं। क्या ये बेवकूफ़ लोग बैक पर बैठ करके दुनिया के बड़े बड़े फैसले कर रहे होंगे? क्या ये लोग जो अपनी पर्सनैलिटी को नहीं संभाल पाए, ये दुनिया के बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं? क्या ये इस काबिल हैं? इन लोगों को इल्यूमिनेटी कहा जाता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, आप लोग खुद भी समझते हैं कि जो दौर चल रहा है, जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, उसमें लोग किसी भी छोटी खबर को भी मसाले लगा करके उसको लोगों के सामने पेश कर देते हैं और वो चीज़ बहुत ही आसानी से लोगों में वायरल हो जाती है। अब यूजुअली लोग ऐसी मसालेदार बातें, मसालेदार टॉपिक्स को पसंद करते हैं, वो इनको देखते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, इस पे यकीन भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ सच क्योंकि बहुत ही सादा, बहुत ही खुश्क सा नज़र आता है, उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, तो लोग उसे मानते ही नहीं है। इसी वजह से बहुत ही आसानी के साथ अपने मफाद के चक्कर में र्यूमर्स को लोगों में फैला दिया जाता है। अब रही बात ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनेटी की, उस सीक्रेट सोसाइटी की जो अब से तकरीबन 240 साल पहले ख़त्म कर दी गई थी। वो लोग तो उस वक्त ही तादाद में बहुत कम थे, उनके जो अकीदा था उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अकीदा चलाया जा सके। तो आज तकरीबन 250 साल के करीब के बाद वो लोग कैसे मौजूद हो सकते हैं? तो मेरे हिसाब से इल्यूमिनेटी आजकल का एक हॉट टॉपिक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा काम था आप लोगों तक फैक्ट्स और फिगर्स को पहुंचाना। शायद इसमें और भी बहुत से फैक्ट्स और फिगर्स होंगे जो मैं आप लोगों तक पहुंचा ना पाया हूं, लेकिन मैं जितने फैक्ट्स बता सकता था मैंने बताए। पर आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस किस्म का दौर चल रहा है, ऐसे में आप लोग हर वीडियो पे फौरी यकीन ना किया करें, क्योंकि कितनी वीडियोस आती हैं, लोगों में फैलाई जाती हैं और बाद में ये वीडियो आती है कि ये सब फेक था। कितनी बार ऐसा हो चुका है। इसलिए आप लोग खुद सर्च करें, खुद फैक्ट्स और फिगर को निकाला करें, खुद सच्चाई को जाना करें और फिर सिर्फ उस बात को मानें जो आपको सही लगे। तो उम्मीद करूंगा कि मैं अपनी बातों को आप तक ठीक तरह से कन्वे कर चुका हूँगा। तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।